चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी को ईमेल से धमकी देने के मामले में बदायूं का युवक गिरफ्तार, साथ लेकर गई गुजरात एटीएस। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की आईडी पर ईमेल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी गई थी। इस प्रकरण में गुजरात के युवक युवती का नाम आया तो वहां की एटीएस भी सक्रिय हो गई। संयुक्त टीम तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी। मन की बात में बोले पीएम मोदी, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का निर्यात बढ़ा, अमेरिका ब्रिटेन सबसे बड़े खरीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में दुनिया भर में पसंद किए जा रहे भारतीय संगीत पर चर्चा की। उन्होंने ग्रीस के कलाकार द्वारा गाए गए महात्मा गांधी के पसंदीदा गीत को प्ले किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे भारतीय म्यूजिक से बहुत प्रभावित है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के निर्यात में वृद्धि हुई है। बीजेपी आरएसएस पर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले संविधान को खत्म करना चाहती है आरएसएस। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, दिल्ली के सीएम को बताया छोटा रिचार्ज। दिल्ली एमसीडी चुनावों में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 15 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में एक जनसभा में ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने ओवैसी को छोटा रिचार्ज कहा। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल, तुमने तबलीगी जमात को बदनाम किया। योगी ने केजरीवाल पर आतंकवाद, भ्रष्टाचार का समर्थन करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एक नमूना करार देते हुए उन पर तथा उनकी पार्टी पर आतंकवाद और भ्रष्टाचार का समर्थन करने का आरोप लगाया। पूर्णिया व बेगूसराय देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर की हवा भी बेहद खराब। पीएम ने किया गुजरात में आतंकी हमलों का जिक्र, खेड़ा में कहा कांग्रेस ने आतंकवाद की बजाय मुझे ही निशाना बनाया। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने जमा दरों में की बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई से चिंतित सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के मकसद से 30 सितंबर को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 7.4% से 7.6% कर दी। इसके अलावा किसान विकास पत्र के लिए ब्याज पर अब 123 महीने की परिपक्वता अवधि के लिए 7% है। पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते खर्च के बीच बोले नितिन गडकरी, पूरे भारत में जल्द खोले जाएंगे इथेनॉल पंप। युद्ध जीतने के लिए रूस करेगा परमाणु हमला, चीन बनाएगा बायो वेपन और भारत सिहरन पैदा कर रही बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणियां। चीन से लेकर ब्राजील और जापान तक तेजी से फैल रहे कोरोना केस, कई शहरों में लॉकडाउन। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में उठा यूक्रेन रूस युद्ध में परेशान हुए मेडिकल छात्रों का मुद्दा, सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध में परेशान हुए मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बच्चों को लेकर कहा, हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने जा रहे हैं। तालिबान जंग से भी ज्यादा खतरनाक यूक्रेन युद्ध, रोजाना 40,000 पाउंड गोले दाग रहा रूस, हथियार सप्लाई करने में पीछे हुआ अमेरिका। राष्ट्रवादी पार्टी की भारी जीत, राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने दिया इस्तीफा, नहीं चला चीन कार्ड। योगी सरकार केंद्रीय बजट में शहरी विकास के लिए लाएगी सेप्टी टैंक और ड्रेनेज सिस्टम योजना। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी के शहरों में बुनियादी जन सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगी है। सरकार ने शहरी क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज व सौंदर्यीकरण के लिए भी विस्तृत योजना बनाई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से बजट जारी करने का अनुरोध किया है। इंडिगो का बड़ा फैसला, बोइंग 777 फ्लाइट को वेट लीज पर देने की मिली अनुमति। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि विमानन मंत्रालय ने सभी भारतीय वाहकों को 6 महीने की अवधि के लिए वेट लीज विमान लेने की अनुमति दी है, जिसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। 13वीं किश्त से पहले पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 15 लाख। किसानों के लिए जरूरी खबर है, अब किसानों को कर्ज में नहीं रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार किसानों को 15 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में दे रही है। चांदी के रेट में बड़ा उछाल, सोना भी हुआ महंगा। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 31 पैसे व डीजल की कीमत 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है।
चक्रवाती तूफानों, मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर करेगा ओशनसेट 3। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने महानगरों के अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए EOS 6 सहित कुल 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।